नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, शेयर बाज़ार की, निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक की। दोस्तों, जैसे हमने कल प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट क्या कर सकती है, किस लेवल पे आपका प्रॉफिट बन सकता है, तो सेम मार्केट ने आज वैसा ही बिहेव किया। तो हमारी जो प्रोडक्शन थी कल की आज के लिए मार्केट के लिए, वो एकदम से बिल्कुल सही रही। तो आज भी हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आज बाज़ार कैसा रहा और बाज़ार कल कैसे फ्राइडे को रह सकता है। आज वीकली एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, तो जिसके चलते मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, काफ़ी बाज़ार नीचे ऊपर जा रहा था। तो काफ़ी लोगों ने इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग, जो लोग करते हैं ट्रेडिंग में, उन्होंने प्रॉफिट भी बनाया होगा। तो आज दोस्तों हम ये देखेंगे निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो क्या इस लेवल के ऊपर अब हमें क्या ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना चाहिए, इसमें आपको एक डर भी हमें लगता है कि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर करेक्शन में आती है तो हम कहीं किसी स्टॉक में या इंडेक्स में कहीं फंस ना जाए, हमारा लॉस ना हो। तो हम पूरा आज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और पैसा आपका कहाँ पे बनेगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा पैसा कैसे बनेगा। और आज जो मैंने ट्रेड किए उसमें मैंने भी प्रॉफिट किया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। क्या क्या मैंने प्रॉफिट किया, मैंने ऑप्शन में प्रॉफिट्स किए तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और एफआईज़ की क्या पोजीशन है, यूएस मार्केट कैसी है, जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन ये एक इफ़ेक्ट तो है, लेकिन आजकल क्या है कि मार्केट, हमारी जो मार्केट है वो अपने हिसाब से चलती है, किसी के ऊपर अब डिपेंडेंसी कम हो गई है। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफ़ी ग्रो कर रही है, जिसके चलते मार्केट का जो मूड माहौल है वो अपने हमारी मार्केट के हिसाब से चलता है। अगर एफआईज़ कुछ लोग काफ़ी सेलिंग कर देते हैं, उसमें कोई बड़ा प्लेयर आके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो उसमें जो ऑप्शन में काम जो लोग करते हैं वो थोड़ा लॉस में आ सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास भी फंड, अच्छा फंड हो, तो वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके प्रॉफिट में आ सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा बेनिफिट उन लोगों को रहता है जो कैश में काम करते हैं। तो कैश में काम करने के लिए हमेशा, अगर किसी भी स्टॉक में अगर कोई मैनिपुलेशन होती है, कोई बड़ा प्लेयर उसमें ऊपर नीचे पोजीशन को करता है, तो जब स्टॉक नीचे आता है तो आप उसको बाई कर सकते हैं। जैसे वो आपको 15 दिन, महीना, 1 महीना, 2 महीना तक भी आपको अगर वो 10-15% का प्रॉफिट देता है तो आप ऐसे प्रॉफिट करके खुश आपको होना चाहिए। जैसे दोस्तों, जब तक आप अपनी जो प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज को दूसरी जगह जब हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसके साथ कंपेयर करके नहीं देखोगे तो आप अपने प्रॉफिट से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हम 1 लाख रुपया किसी बैंक में एफडी करवाते हैं, तो उसमें हमें पूरा साल अगर हम उसको पैसे को 1 लाख को रखते हैं तो हमें 7% ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपया मिलेगा। उसी 1 लाख के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हो, किसी स्टॉक को बाई करके रखते हो, तो 1 साल तक अगर आप मान के चलो कि आपने उसको होल्ड कर लिया, चाहे आपने स्विंग ट्रेडिंग करके ऊपर को ऊपर बाई, नीचे करके उसको बाई सेल करते रहे, तो आप इस हिसाब से अगर आप उसकी परसेंटेज को, रिटर्न को देखोगे, तो फिर आपको थोड़ा जो प्रॉफिट भी होगा वो आपको अच्छा लगने लगेगा, बड़ा लगने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल, तो आपने आज ही ट्रेड लिया, तो आज ही उसने आपको 1% का प्रॉफिट दे दिया, 1,000 रुपया। अब देखने को तो आपको लग रहा है 1,000 रुपया, लेकिन जब आप उसकी परसेंटेज देखो कि आपको एक ही दिन में अगर कोई कैपिटल आपको 1% का प्रॉफिट देती है, तो वो बहुत ही बढ़िया रिटर्न उसको हम मान सकते हैं कंपैरेटिवली दूसरे जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे अपनी रिटर्न से। अगर आप ये वैल्यू वाइज देखोगे कि हमें 1,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितनी अमाउंट के पीछे हुआ, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन होगी। तो इस तरह से छोटे छोटे से प्रॉफिट से आप अपना बड़ा कैपिटल, जो आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक की। तो हमने जो कल क्या प्रेडिक्शन की थी, कल की वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी, तो सेम ही मार्केट ने वैसा ही व्यवहार किया। तो चलिए हम मार्केट पे एक नज़र मारते हैं। वीडियो आज निफ्टी की, तो ये देखिए निफ्टी ने आज 175 पॉइंट, लगभग 0.25% आज इसने गेन दिया। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने हाई बनाया था, लेकिन थोड़ा सा फिर ये थोड़ा नीचे आके
60 पॉइंट्स आज इसने लूज़ किया माइनर सा 0.11%। सेंसेक्स की बात करें तो लगभग ये 80,000 के आसपास पहुंचने के लिए तैयार है। 79,243 पे 568 पॉइंट पे इसमें क्लोजिंग आज कर दी। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो ये भी आज लगभग 0.25% के आसपास ऊपर था। तो इंडिया विक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। अगर इंडिया विक्स बढ़ जाता है तो प्रीमियम के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो जब प्रीमियम के बाई प्राइस बढ़ते हैं तो तब हमें सेलिंग करनी चाहिए। जब प्रीमियम विक्स नीचे होता है, प्रीमियम के प्राइस कम होते हैं, तब हमें बाइंग करनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लेता, लेकिन ये समझने के लिए हमें एक इसका पता होना चाहिए। लेकिन जब आप बल्क में बड़ी क्वांटिटी के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हो तो फिर आप इसको कई बार इग्नोर कर देते हो, लेकिन इसको आपको ध्यान ठीक है चार्ट के ऊपर। दोस्तों जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ये अपने अपर ब्लिंजर बैंड को टच करेगा, 1-2 दिन में और तेज़ी हो सकती है। तो आज भी इसने जो इसका अपर ब्लिंजर बैंड, जो आप इसकी लाइन देख रहे हैं, ये वाली वाइट वाली, ये इसके अपर ब्लिंजर बैंड की लाइन है, तो ये लगभग अभी भी 24,300 के आसपास पे है। तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 24,036, तो 24,000 को तो इसने पार कर लिया। तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कल थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, थोड़ा गैप डाउन भी खुले। अगर गैप डाउन खुलने के बाद तो कल मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट कर सकती है। तो ये अब इसका बनता है कि ये अब 24,200 1-2 दिन ये जैसे कंसोलिडेट करेगा, तो कंसोलिडेट करते करते ये जो उसका अपर ब्लिंजर बैंड है जो 24,270 के पास, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये वाला वाइट वाला, तो इसके थोड़ा नीचे आ जाएगा। 70 पॉइंट का फ़र्क पड़ जाएगा जब ये 1-2 दिन अगर कंसोलिडेट करेगा। तो मंडे तक इसका इसी रेंज में अगर अपर ब्लिंजर बैंड रहेगा तो इसका जो नंबर आ जाएगा वो 24,200 आ जाएगा। तो 24,200 को अब मार्केट टच निफ्टी कर सकती है आने वाले 1-2 दिन में। तो आप अपनी पोजीशनें उस हिसाब से बनाकर चलें। तो आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अभी भी बहुत बुलिश है, 69 है। तो जब ये 270 पे जाएगा, 200 एवरेज 200 के पास जाएगा, तो इसको 24,200 जाने के लिए लगभग 200 पॉइंट इसको अब चढ़ना पड़ेगा। तो जब 200 पॉइंट चढ़ेगा तो ये इसका आरएसआई वो 80 के आसपास आ जाएगा, जो काफ़ी ओवरबोट हम उसको मान सकते हैं। तो जब ओवरबोट पोजीशन में इंडेक्स कोई भी स्टॉक आ जाता है तो फिर उसमें थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन आ सकती है। लेकिन अब दोस्तों हो क्या रहा है, सबको लग रहा है, सब लोग डर रहे हैं कि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर कहीं से हो, सब लोग देख रहे हैं कि जहाँ से गिरना जाए तो वो शॉर्ट कर रहे हैं। तो जितने लोग ज़्यादा शॉर्ट करते जाएंगे मार्केट उतनी ही उसके ऑपोजिट ऊपर जाएगी। हम शॉर्ट करते हैं कि मार्केट अगर हम बेच देते हैं कि मार्केट जहाँ से गिरेगी, तो जब बहुत सारे लोग बेच देते हैं तो मार्केट उसके ऑपोजिट ऊपर को चलने लग जाती है। ये भी एक ऑपरेटर की बड़ी होती है पॉलिसी। तो अगर इसको टच करने के बाद आप इसका लेवल देखोगे तो मिडल ब्लिंजर बैंड जो है वो 23,445। तो इस तरह से हम इसके सभी जितने भी मूविंग एवरेज हमने जो चार्ट पे लगाए हुए हैं, यही दोस्तों इंडिकेटर के ऊपर मैं ट्रेडिंग करता हूं। जैसे अपर इसका ब्लिंजर बैंड कितना है, आरएसआई कितना, और 200 डेज मूविंग एवरेज 150, 150 और 50 डेज़ और 20 डेज़। इसके ऊपर जब इसका कोई भी ब्रेकआउट आता है, जहाँ ब्रेक डाउन आता है, तो उस हिसाब से मैं अपनी पोजीशनें एडजस्ट करता हूँ। जहाँ किसी स्टॉक का जिसका भी मैं जैसे आरएसआई उसका 30 से नीचे आ जाता है तो उसमें पोजीशन बनानी शुरू कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा क्वांटिटी में ऐड करता रहता हूँ। तो उससे क्या होता है, आपका एक साथ बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जब आरएसआई 50 आता है तो 50 में काफ़ी बुलिश आता है तो उसमें मूवमेंट आने के बढ़ जाता है कि अब वो ऊपर जाएगा स्टॉक। लेकिन अगर वो वहाँ से अगर किसी कारण थोड़ा सा करेक्शन में आ गया कि जैसे उसने कंफर्मेशन नहीं दी, 50 के बाद ही थोड़ा सा नीचे आ गया, तो 50 से लेकर अगर 30 आरएसआई आता रहेगा 20 पॉइंट तक, हमें काफ़ी हमारी पोजीशन जो लॉस में आ जाएगी। तो हमें फिर उस टाइम पे एवरेज करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम थोड़ा नीचे आरएसआई जब 30 पे आरएसआई होगा, अगर हम वहाँ पे उसको एवरेज ऐड करना शुरू करेंगे, उस पे वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे,
तो 30 से नीचे आता आता RSI अगर 20 तक भी आ जाएगा तो हमें कम क्वांटिटी में, कम शेयरों में ही हमें हमारी एवरेज सेट कर लेंगे हम। तो हमारा जैसे वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी तो बहुत जल्दी हमारा जब RSI 50 तक जाएगा तो वहाँ पे हमारा आप देखिए 20 RSI के पॉइंट के ऊपर हमें प्रॉफिट, हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें तो जब कोई RSI जैसे 80 या 80 के ऊपर चला जाता है तो तब हम उस स्टॉक को एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये हम पॉलिसी मैं यूज़ करता हूँ। तो देखते हैं इसके कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे। पहले हम इसका PCR देखते हैं, जो इसका अभी नेक्स्ट वीक का PCR आएगा। का जो PCR वो देखिए कितना बुलिश है, 1.242, मतलब कि 1.42 PCR है। तो इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग जो वो इसी पॉइंट लगभग 24,000 के आसपास। तो 24,000 का जो पॉइंट है अभी जो फिगर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट है। तो यहाँ से इसको अब नीचे जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वहीं अगर हम इसके भागने वाले शेयरों की बात करें, कौन से शेयर आज इसके भाग रहे थे, तो दोस्तों सबसे आगे आज भाग रहा था अल्ट्राटेक सीमेंट। आज लगभग 5% से भी ऊपर, 573 रुपये का इसने मूव दिखाया, 11,716 रुपये पे आज ये क्लोज़ हुआ। ग्रासिम की बात करें तो 85 रुपये का इसने 3.25% ये आज चढ़ गया। NTPC भी आज 3.25%। विप्रो आज 3%, बड़ी देर के बाद विप्रो में भी अच्छा मूवमेंट आया। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो ये भी 3.25%। JSW स्टील, BPCL का मैंने फ्यूचर बाई किया था, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया, वो भी आपको मैं बताऊंगा। टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर भी आज फिर 2% ऊपर। इन्फोसिस का भी मैंने इसके फ्यूचर में मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो आज मैंने काफ़ी 13-14 हज़ार का प्रॉफिट मैंने बुक किया था फ्यूचर में। तो वहीं कोटक बैंक की बात करें तो ये भी आज ऊपर था। हिंडाल्को की बात करें तो 1.5%। पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्री सीमेंट और अडानी पोर्ट, ये सारे के सारे शेयर काफ़ी भाग रहे थे। भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री कल भी 3-4% भागा था, आज भी 1% भागा। तो टाटा स्टील की बात करें तो ये भी लगभग 1%। टाटा कम्युनिकेशन, अपोलो हॉस्पिटल, SBI लाइफ, HCL टेक, HDFC लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, हीरो मोटरकॉप, ITC, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, टाइटन, बजाज फिनसर्व और ब्रिटानिया, ICICI बैंक, सिप्ला। तो लगभग सारे के सारे शेयर ही आज भाग रहे थे। तो जो गिरने वाले शेयर थे सबसे आगे था आज श्रीराम फाइनेंस आज 1.25% गिर गया। उससे बाद LT भी आज 1% गिर गया। बजाज ऑटो, आइसर मोटर भी 0.5%, डिवीज लैब, UPL, IOC, कोल इंडिया थोड़ा 0.5% के आसपास, सन फार्मा, HDFC बैंक कल भी गिरा था, आज थोड़ा सा गिर गया। मारुति सुजुकी का भी आज लगभग फ्लैट ही था, थोड़ा ही गिरा था। SBI, ONGC और नेस्ले इंडिया। तो गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें तो थोड़े कम थे, भागने वाले शेयर आज काफ़ी भाग चुके थे। तो हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने आज लगभग 60 पॉइंट इसने लूज़ किया। तो इसके अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, जो हमने पहले कल भी इसको डिस्कस किया था, तो ये देखा दोस्त ने, इसने आपको कन्फर्मेशन दे दी है जैसे हमने कल भी बात की थी। तो इसने अपने अपर ब्लेंजर बैंड को टच कर दिया 53,400 से थोड़ा सा नीचे। तो लगभग हम पूरा पॉइंट तो दोस्तों किसी को मिन कर चल नहीं सकते कि अगर उसका पॉइंट 53,410 बनता है तो ये पूरा उसी पॉइंट के ऊपर जाएगा। तो जैसे आप इस यहाँ पे देख रहे हो तो इसका माइनर सा छोटा पॉइंट जैसा ही फ़र्क रह गया, लेकिन समझ लिए कि इसने टच कर लिया। अब टच करने के बाद ये नीचे अब थोड़ा सा करेक्शन में आ गया। तो इस तरह से निफ्टी बैंक ने जो अपना टारगेट था वो थोड़ा सा कर लिया। तो हो सकता अब ये थोड़े दिन के लिए मार्केट जब चढ़ती है तो फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन में आ जाती है। जैसे इस कंसोलिडेशन आती है तो जैसे इसका RSI 69 तो इसका RSI थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो जैसे RSI नीचे आएगा तो मार्केट थोड़ा गिरेगी, मान लीजिए कि यहाँ तक आ जाता है तो इससे फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके उसको टच कर सकती है, फिर से नीचे आ सकते हैं। इस तरह से मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
तो इसके पीसीआर की अगर हम उसका पीसीआर देखें तो वो भी 0.92 है, जो बुलिश मोड में ही हम इसको एक से नीचे हो तो थोड़ा बेरिश, लेकिन इतना बेरिश नहीं, 92 है। तो इसकी जो क्लोजिंग आ रही है वो 52,800 के आसपास मैक्सिमम क्लोजिंग निकल कर आ रही है। तो इसके अगर हम शेयरों की बात करें तो निफ्टी बैंक के जो 12 शेयर है, कौन कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे, कौन से शेयर जो आज गिर रहे थे। तो आज 12 में से 4 बैंक थे जो सबसे आगे था, वो था कोटक बैंक, आज लगभग 2% के आसपास भागा। इंडसइंड बैंक भी आज लगभग थोड़ा ही 1/4% ही भागा, और एक्सिस बैंक भी 1/4%, और ICICI बैंक लगभग 0.15%, और फेडरल बैंक गिरने वालों में सबसे आगे था। आज PNB आज 4% गिर गया। एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्रॉक्सीमेट 4% गिर गया। बंदर बैंक आज 2.5%, IDFC फर्स्ट बैंक भी ½ %, और बैंक ऑफ बड़ौदा आज लगभग 1/2% से आसपास गिर गया। HDFC थोड़ा ½ % गिर गया, 1/4%, और SBI भी थोड़ा सा फ्लैट ही था, और फेडरल बैंक। तो गिरने वाले शेयर 8 थे, बढ़ने वाले आज 4 थे। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारा क्या लेवल निकल के आता है, तो इससे पीछे की क्या कहानी है, क्या मार्केट में चल रहा है, FIs की क्या पोजीशन है, US मार्केट कैसी है। अब हम देखेंगे FIs की क्या पोजीशन है। FIs की अगर हम बात करें तो FIs ने आज 27 तारीख की बात करें तो 7,658 करोड़ की उन्होंने कैश में आज बाइंग की है, जिसके चलते मार्केट को अच्छा मूव मिला। उसके चलते DIs ने आज 3,605 करोड़ का माल बेच दिया। तो FIs ने अगर हम जून मंथ की बात करें तो जून मंथ की नेट जो FIs ने जो कैश में 2,060 करोड़ की बाइंग की है। तो उसके चलते DIs ने तो बहुत ज़्यादा बाइंग की है, जिसके चलते मार्केट ने अच्छा मूव दिखाया। जून मंथ में 21,974 करोड़ की बाइंग की है, और आज के दिन इन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है 3,605 करोड़ की सेलिंग करके। वहीं इनके फ्यूचर की बात करें तो FIs ने जो इसके फ्यूचर थे, इंडेक्स के जो फ्यूचर थे, आज इन्होंने भी टोटल मंथ की बात करें तो 33,572 करोड़ के इन्होंने टोटल मंथ में बाई किए, और आज के दिन ही इन्होंने 4,43,68 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। तो यहाँ आप देखें लगातार पूरा हफ्ता कितने सेशन डे, 1 2 3 4 5 6 19 जून से लेकर आज तक लगभग 7-8 दिन लगातार इन्होंने बाइंग की है। तो इसके जो फ्यूचर के जो इंडेक्स थे, फ्यूचर के जो इंडेक्स ऑप्शंस थी, उसमें भी इन्होंने आज 24,698 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन इस सेगमेंट में इन्होंने टोटल मंथ की अगर हम बात करें तो 59,992 करोड़ की सेलिंग की है। तो इस तरह से ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ये जब आप समझ जाओगे तो फिर आप मार्केट में मार नहीं खाओगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने FIs इंडेक्स की जो ऑप्शन थी उसको इन्होंने बेच दिया, तो लेकिन जो स्टॉक के फ्यूचर थे उसको इन्होंने बाई कर लिया। स्टॉक को बाई करके उसको बेच देते हैं, तो गिरा देते हैं, नीचे से फ्यूचर को बाई कर लेते हैं। तो ये इनकी पॉलिसी रहती है, जिसके चलते ये आपको फंसा कर निकल जाते हैं। उसके ऊपर अगर हम स्टॉक की बात करें तो FIs ने जो स्टॉक थे वो भी इन्होंने आज 8,129 करोड़ के इन्होंने बाई किए, और नेट मंथ की बात करें तो 11,116 करोड़ की इन्होंने स्टॉक थे, जो उन्होंने स्टॉक के जो फ्यूचर थे वो इन्होंने बाई किए पूरे मंथ में। और पूरे मंथ की बात करें तो इन्होंने जो स्टॉक के ऑप्शन थे वो इन्होंने 2,500 करोड़ के बेच दिए, और अब आज की डेट में इन्होंने 1,682 करोड़ के बेचे। तो इस तरह से दोस्तों जी इसमें जो कैश में काम करते हैं ना लोग, जो होल्डिंग में रहते हैं, उनको बेनिफिट रहता है। वो आप देखते रहिए, जैसे ही किसी स्टॉक में ये मैनिपुलेशन करते हैं, उसको बेच देते हैं, गिरा देते हैं, तो आप गिरे हुए स्टॉक को उठा लीजिए कुछ दिनों के बाद। लेकिन आपको हमेशा, अगर आप नए हो, अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो, तो आपको निफ्टी 50 की 50 कंपनियों के शेयर के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। इसके बाहर आपको नहीं जाना चाहिए। क्या होता है कि ये कंपनियां बहुत देर तक नीचे नहीं रहेंगी। अगर किसी में कोई इसमें मैनिपुलेशन कर भी दी, तो जैसे जी अपने टॉप से 10% 15% भी गिर जाएंगी, तो फिर इसमें बाइंग आ जाएगी, ये स्टॉक ऊपर आ ही जाएगा। किसी भी स्टॉक को आप उठा कर देख लीजिए, उसका पूरा एनालिसिस करके देखिए कि पहले स्टॉक कहाँ तक आया था,
क्वार्टर थर्ड के फोर्थ के रिज़ल्ट जब इन्फोसिस के आए थे तो इन्फोसिस 1185 का उसने लो बनाया था। तो आज 4-5 महीने के बाद इन्फोसिस आज फिर 1550, लेकिन ये तो अब 1550 पे आया, ये 1700 से फिर नीचे आया, 1700 से फिर ये 1400 पे आ गया था। तो कितनी बार ये स्टॉक आपको ऊपर नीचे जिग जैग करके प्रॉफिट देते रहते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग लोग करते हैं। तो इस तरह से आप एफआईज की जो उनकी होशियारी होती है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आप फिर अपना लॉस नहीं करोगे, हमेशा प्रॉफिट ही करोगे। तो यूएस मार्केट की हम देखते हैं, यूएस मार्केट की क्या पोजीशन है। तो यूएस मार्केट के ये हमारे इंडेक्स हैं। वही हम वर्ल्ड वाइज बात करें तो यहाँ पे हमने जैसे मेजर इंडेक्स की बात करें तो मेजर इंडेक्स में जैसे डॉ जोन की बात करें, ये हमारे इंडिया 80 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 भी पॉजिटिव है, नेस्डैक भी ऊपर है, स्मॉल कैप 2000 भी अभी ऊपर है। तो काफ़ी बाज़ार जो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मार्केट का ट्रेंड जो मिक्स सही मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है। अगर हम इसको ग्लोबली कंट्री वाइज अगर हम इसको देखें तो कंट्री वाइज क्या क्या पोजीशन है मार्केट की, तो ये हमारे इंडेक्स थे 5 में से लगभग हमारे एक नेगेटिव था, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव थे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसके 5 इंडेक्स आज नेगेटिव थे। वहीं अगर हम बात करें तो 4 इंडेक्स नेगेटिव थे चाइना के, एक पॉजिटिव था। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग के 5 इंडेक्स आज नेगेटिव थे। इंडोनेशिया की बात करें तो 5 इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। जापान के अगर हम बात करें तो 4 नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव था। मलेशिया की बात करें तो 4 इंडेक्स आज नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव था। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो 5 इंडेक्स इसके नेगेटिव थे और पाकिस्तान के 5 इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। फिलिप्स के तीनों पॉजिटिव थे और सिंगापुर के तीनों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। साउथ कोरिया के 4 नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव था। श्रीलंका के दोनों नेगेटिव थे। ताइवान की बात करें तो 4 पॉजिटिव, एक नेगेटिव था। थाईलैंड के 5 इंडेक्स आज नेगेटिव थे। तो मार्केट का जो मूड माहौल की अगर हम बात करें तो वो अभी मिक्स सही दिख रहा है। बहुत सारे बाज़ार ऊपर हैं, कुछ बाज़ार नीचे हैं। तो हमारा जो बाज़ार है वो अपने ही चाल के हिसाब से चलता है। तो दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, यूएस डॉलर की बात करें, 10 ईयर यील्ड की बात करें तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जिसके चलते मार्केट हमारे वो फेवर में ही इंडिकेटर काम कर रहे हैं। तो हमारी मार्केट अच्छा मूव दिखा रही है। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों मैंने कहाँ पे ट्रेड स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ। ये मैंने आज निफ्टी का मैंने आज जुलाई का फ्यूचर बाई किया था। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट था, ये 2000 का। और BPCL का जैसे मैंने आपको बताया, इसका मैंने फ्यूचर बाई किया था, थोड़ा इसमें प्रॉफिट था। और इन्फोसिस का जुलाई मंथ का मैंने फ्यूचर इसको बाई किया था, 4600 इसमें प्रॉफिट था, इसमें 260 का लॉस था। इसमें मैंने पोजीशन को अपनी को हेज किया था। ये मैंने जुलाई का जो फ्यूचर था इन्फोसिस का वो मैंने बाई करके और साथ ही एक उसकी पुट को बाई कर लिया था। ये स्ट्रैटेजी की मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, मैंने आपको बताया था। अगर हम ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो मार्केट अब चाहे कहीं भी जाए हमारा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। वो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने जुलाई का फ्यूचर बाई कर लिया था और एक साथ ही इसके पुट को बाई कर लिया था। जब इसको मैंने किया था ये 1500 के आसपास था, तो 1500 के प्राइस के ऊपर मैंने फ्यूचर को बाई कर लिया था और 1400 के पुट को मैंने बाई कर लिया था। तो इसमें मेरा 260 का लॉस हुआ और इसमें 4600 का प्रॉफिट हुआ। तो नेट अगर हम सारा प्रॉफिट देखें तो 13,254 रुपये का प्रॉफिट था। तो इस तरह से दोस्तों आप भी ट्रेड कर सकते हैं सारा एनालिसिस करके। तो आज आपको मैं एक स्टॉक भी बताता हूं जिसमें आप जो दोस्तों स्टॉक गिरे होते हैं उसका आप देख कर उसमें कर सकते हैं। जैसे जो स्टॉक गिर जाता है उसका RSI नीचे आ जाता है, तो आप उसमें अपनी अगर आप ऑप्शन करना चाहते हैं तो आप उसमें दूर की पुट को बेच दीजिए। अगर स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया, ये देखेंगे ये कितना हाई था, तो अब इसकी पुट हमें इसका जो RSI अभी भी 72 है, लेकिन ये यहाँ से गिर गया। तो इसने कल की कैंडल देखी, यहाँ तक इसने कल की कैंडल बनाई थी, तो यहाँ से इसने रिवर्सल लिया, यहाँ से इसने अपर बॉलिंजर बैंड को टच किया, फिर थोड़ा नीचे आ गया। तो अब इसकी काफ़ी शेयर अभी भी ऊपर है, तो अभी ये थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन इस केस में अब हमें इसकी पुट बेचना मुश्किल है, पुट बेचनी नहीं चाहिए, हम इसमें फंस सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे पुट इसकी बेच दी तो शेयर ने थोड़ी सी, ये देखिए ना, शेयर यहाँ से जहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था, कहाँ से, ये शेयर लगभग 2230 से
2230 से चलता चलता ये कहाँ तक आ गया, 2900, लगभग 740 रुपये, 30 रुपये शेयर यहाँ पे मूव कर गया, 730। तो हमने ये नहीं सिर्फ देखना कि आज ये शेयर इतना 1% गिर गया तो हम इसकी पुट बेच दें, इसकी हम पुट नहीं बेचेंगे। अगर बेचनी हो तो हम इसकी कॉल बेच सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन कल अगर हमने इसकी कॉल बेची होती, जैसे हम जो स्ट्रेटजी लगाते हैं, कल इसका RSI कितना होगा, ये यहाँ से कल यहाँ पे था 3050 पे, तो आज 100 रुपया कल से गिर गया। तो अगर कल किसी ने यहाँ पे इसकी कॉल बेची होती तो इसका RSI कल कितना होगा, 80 होगा, इसका RSI कल होगा 80। तो 80 काफ़ी कितना हो गया, ओवरबोट में चला गया। तो ये दोस्तों चार्ट के ऊपर सारा हमें समझ आ रहा जो हम बातें कर रहे हैं। तो जब कल इसका RSI 80 था तो किसी ने मान लीजिए इसको शॉर्ट कर दिया, इसकी कॉल को बेच दिया, तो आज ये 100 रुपया नीचे आ गया। तो 100 रुपये नीचे आने के ऊपर मान लीजिए इसने आपको 50 रुपये का ही मूवमेंट दे दिया, तो इसका अप्रॉक्सीमेट 300 का, मेरे ख्याल 300-400 शेयर का इसका लॉट होगा। तो आपको इसने अच्छा प्रॉफिट दे दिया था आज के दिन ही। तो इस तरह से हम इसकी स्ट्रैटेजी ऐसे लगा सकते हैं। और भी ऐसे ही शेयर आप उसको देखोगे जिसका RSI 80 के ऊपर होगा, आप उसकी कॉल को बेच सकते हैं। जिसका RSI 30 से नीचे आ जाए आप उसकी पुट को बेच दें। जो 30 से नीचे आ जाएगा तो उसके ऊपर भी जब आप 10% और नीचे पुट को बेचोगे तो उसका RSI इतना तो शेयर फिर घटिया तो नहीं होगा कि जो गिरता ही जाएगा। जो अपने हाई से पहले गिर के उसका RSI 30 आ गया, तो 30 जब उसका प्राइस होगा तो लगभग अपने वो हाई से 15% गिर चुका होगा। तो जब वो 15% गिरा होगा तो जब आप उसकी 10% फिर दूर की पुट को बेचोगे तो उसके ऊपर भी मतलब लगभग हाई से 25%, तो 25% गिरने तक भी आपको लॉस नहीं होता जब हम पुट को सेल करते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजी आप जब ऑप्शन में लगाओगे तो आपका प्रॉफिट बनने के चांस रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक